श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 हो राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 हो राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 हो राधे 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 श्याम राधे 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 हो राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 हो राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 हो राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 हो राधे 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 श्याम राधे 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 हो राधे 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 श्याम राधे 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 हो राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 हो राधे 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 श्याम राधे 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 साई गौरव हरि बोल
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बालाजी अभी आप सुनाए। अभी देखो थोड़े आप सुने सुनाइए जैसे बड़े हो छोटे हो सब एक ही जैसे हैं। जय जय श्री राधे श्याम। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। ओ भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। एक बार हरि बोल। एक बार कृष्ण बोलो। एक बार हरि बोलो। एक बार कृष्ण बोलो। तेरे चरण मेरा सर धरूं एक बार हरि बोलो। तेरे चरण मेरा सर धरूं एक बार। चाहे मार बार बार फटकार लाख बार। चाहे मार बार बार लाख बार फटकार। तेरे पाए पड़ूं प्यारे एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाए पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाए पड़ूं एक बार हरि। एक बार हरि बोल। 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 एक बार राधा बोल। एक बार राधा बोल। एक बार राधा बोल। एक बार राधा बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भाई तेरे पाँव पड़ूं एक बार राधा 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 बोल। एक बार राधा बोल। एक बार कृष्ण 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 बोल। एक
बार राधा बोल, एक बार कृष्ण बोल, एक बार राधा एक बार राधा बोल, एक बार कृष्ण बोल, एक बार राधा बोल, एक बार कृष्ण बोल। भाई तेरे पाँव पड़ूं, एक बार राधा बोल। भाई तेरे पाँव पड़ूं, एक बार राधा बोल। प्यारे तेरे पाँव पड़ूं, एक बार राधा बोल। डोलता है जग माही, राधा बोल मुख माही। डोलो चाहे जग माही, राधा बोल मुख माही। डोलो चाहे जग माही, राधा बोल मुख माही। डोलो चाहे जग माही, राधा बोल मुख माही। राधा बोल मुख माही, राधा बोल मुख माही। राधा बोल मुख माही, राधा बोल मुख माही। एक बार हरि बोल, एक बार हरि बोल, एक बार हरि बोल, एक बार। एक बार राधा बोल, एक बार कृष्ण बोल। 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 भाई तेरे पाँव पड़ूं, एक बार हरि बोल। भाई तेरे पाँव पड़ूं, एक बार कृष्ण बोल, एक बार हरि बोल। एक बार कृष्ण बोल, एक बार हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। गौर गौर हरि बोल, गौर गौर हरि बोल। गौर हरि गौर हरि गौर हरि हरि बोल। गौर हरि गौर हरि गौर हरि हरि। गौर हरि गौर हरि गौर हरि हरि बोल। गौर हरि हरि बोल। गौर हरि गौर हरि गौर हरि हरि बोल। गौर हरि गौर हरि गौर हरि हरि बोल। गौर हरि गौर गौर हरि गौर हरि गौर हरि हरि बोल। गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि हरि बोल। गौर हरि हरि। भाई तेरे पाँव पड़ूं, एक बार हरि बोल। आपके साथ श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या किया वो आप जाने। हमारे साथ महाप्रभु जी ने क्या किया वो हम जाने। चैतन्य महाप्रभु जी बहुत ज्यादा लंबे समय तक भारत भूमि पर नहीं विराजे।
लेकिन जितने दिन तक विराजे उन्होंने सिवाय अमृत के कुछ नहीं दिया। उन्होंने नामा अमृत, प्रेमा अमृत, रसा अमृत, दर्शना अमृत, जितने भी अमृत होते हैं, अमृतों की 7 कैटेगरियां होती हैं, 7 प्रकार के होते हैं। और महाप्रभु जी चैतन्य महाप्रभु सरकार ने रसिकों को वो 7 प्रकार के अमृत दिए। और एक तो होता है दे दिया, एक होता है घोल बना के पिलाना। अभी तो दवाई लेते हैं पेट में घुलती है, पहले वैद्य घोल करके देते, महाप्रभु जी तो घोल के नहीं, घोल मिला करके दिया। नेत्रों का जो जल है वो भी महाप्रभु का अमृत है। पहली बार सुन रहे होंगे, सबके नेत्रों का जल जो होता है वो खारी होता है कि नहीं? लेकिन आश्चर्य की बात है, शायद पहली बार सुना होगा, चैतन्य महाप्रभु जी के नेत्रों का जल मीठा था। चैतन्य महाप्रभु जी के नेत्रों का जल खारी नहीं था, मीठा था। इसलिए तो जिस जगह पर जल गिर जाए वो भूमि उज्जवल हो जाती है, वहां पर फसल उगने लग जाती है, वहां पर बंजर भूमि को भी उन्होंने सर किया है। यही तो कारण था। महाप्रभु जी के सबके पसीने में बदबू आती है, महाप्रभु जी के पसीने में खुशबू आती है, और यही तो कारण था। और एक और बात, महाप्रभु जी के शरीर के जो पसीना है उसमें खुशबू तो थी, लेकिन खास बात ये थी कि उस गंध को, पसीने की गंध होती है और अपनी गंध को खुद पहुंचाते हैं। किसी स्त्री को उसके पति का कुर्ता दे दो, सूंघ के पहचान जाएगी ये इनका है कि ताऊ जी का है कि चाचा का है कि हमारे घर में से किसी का नहीं। होता है कि नहीं? बोली पहचान होती है। महाप्रभु जी के शरीर से संसार के हर जीव की गंध आती थी, संसार के हर जीव की। जो पेड़ों पर, जो पुष्पों पर जो कमल भिनभिनाते रहते थे, जब वो ग्रहण करते थे, सूंघते थे, तो ऐसे लगता कि हमारा ही कोई मधुकर भौरा, भंवरे उड़ते। चिड़ियाओं को लगता कोई हमारे बीच में से कोई प्रकट हुआ है, कोई हमारा ही है जो हमें बुला कृष्ण, वो भागते। हिरणों को लगता कोई हमारे बीच का है, कोई हमारा ही है जो हमें पुकार रहा है, भागते। सिंहों को लगता कोई हमारा ही है जो हमें पुकार रहा है, भाग। तो महाप्रभु जी जितना अमृत बरसाते उनके शरीर से केवल मनुष्यों के लिए नहीं था, सब पशु पक्षी जीव जंतु। और तो क्या, महाप्रभु जी जब संकीर्तन करते 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 जैसे दीवाल से गिर जाते, वो दीवाल तत्काल गीली हो। महाप्रभु जी कीर्तन करते करते जिस दीवाल से भिड़ जाते वो दीवाल गीली हो जाती। केवल आंखों से नहीं, 33 करोड़ रोग है ना शरीर में, प्रत्येक रोग में चैतन्य महाप्रभु था और प्रत्येक रोग में से वो रस निकलता था। इसलिए तो आज धरा पर उनका इतना बड़ा कर्ज है। सोचो कितना कर्ज छोड़ गए हैं। आज पूरे विश्व ब्रह्मांड में गौड़िया संप्रदाय से ज्यादा मैं तो नहीं समझता हूँ कोई तिलक वाले हो गए। और हम सब जितने भी वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों के अनुगत चलने वाले हैं, सब कर्ज को उतारने की चेष्टा कर रहे हैं। निताई गौर हरि बोल निताई, सब लगे कि नहीं? लेकिन आश्चर्य की बात, उस कर्ज को तो उतारना छोड़ो, उसकी ब्याज भी नहीं दे पा रहे हैं। आजीवन देते रहो, आजीवन देते रहो। वो जो इतना देंगे महाप्रभु जी, उसकी ब्याज भी नहीं भर पा। तो एक बात तो है, मालिक की नींद अदा ना करो कोई बात नहीं, लेकिन मालिक को अगर ब्याज महीने पर महीने चलती रहे तो मालिक हमेशा खुश रहता है, व्यवहार अच्छा रखता है वो हमारे साथ में। तो क्या हम नहीं चाहते कि हमारे श्याम सुंदर हमारे साथ में अच्छा व्यवहार रखें, हमें देखकर मुस्कुराएं, उन्हें देखकर हम मुस्कुराएं। कभी वो हमें हृदय से लगाए, कभी हम उन्हें हृदय से लगाए, कभी वो हमारा हाथ पकड़ खींचे, कभी हम उनको हाथ पकड़ कर खींचे। अगर ऐसा व्यवहार चाहते हैं तो हमको महीने के महीने ब्याज देनी चाहिए। इस मनुष्य देह में अगर आए हैं और किसी के नाम की कंठी बांध ली है तो 64 माला कम से कम होनी चाहिए, तब हम उस कतार में रहते हैं।
तब हम उस कतार में आ जाते हैं कि वो हमें झांक कर देखेंगे। 100 के 100% ये सत्य है। 64 माला 64 राउंड 1 लाख नाम जप। 1 लाख नाम जप करने वाले को ये लिख लीजिएगा, चैतन्य महाप्रभु जी नाम लेकर के बुलाते हैं। 3.5 लाख वाले को तो अपने पास बुला लेते हैं, उसकी तो झूठन पाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे महाप्रभु जी के चरित्र कितने हैं। हरिदास ठाकुर जब महाप्रभु जी प्रसाद एक दिन पा रहे थे तो महाप्रभु जी ऐसे देख रहे हैं। नित्यानंद ने पूछा कि जय जय क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि सब दिख रहे हैं, मेरा हरिया नहीं दिखता, मेरा हरिया नहीं दिखता। महाप्रभु जी वो बाद में आए। क्यों बाद में क्यों आए? कीर्तन में तो था। महाप्रभु जी जब हम सब प्रसाद पा लेते हैं वो तब पाता था। अरे ये तो गजब हो गया। जो तो 3.5 लाख नाम जप करने वाला अधिकारी है, सबसे पहले उसको पवाना चाहिए। लेकर आओ। महाप्रभु जी पत्तल वही की वही छोड़ दी। कहा जब तक हरिया नहीं आएगा और आकर के नहीं पाएगा तब तक महाप्रभु भी नहीं पाएगा। अब महाप्रभु ना पाए तो और कैसे ग्रास तोड़े? जब और नहीं तोड़ेंगे तो सेवादार सारे के जितने भी आगे के कलाप थे वो वही के वही स्थगित हो गए। फिर रोते रोते पकड़कर हरिया को लाए। आए नहीं, पकड़कर लाए। जबरन महाप्रभु जी को पकड़ करके लाया गया श्री हरिया हरिदास ठाकुर जी को, और जबरन ला करके प्रभु जी बुला रहे, भगवान ऐसा न करो, भगवान ऐसा न करो। बाद में आपके लिए चर्चा चलेगी, बाद में चर्चा चलेगी ना, उस बाद की चर्चा को, अभी वाद विवाद को अभी खत्म करते हैं। महाप्रभु जी अपनी पत्तल जब उसको दिए ठाकुर जी को, हरिदास ठाकुर को जब अपनी पत्तल दिए कि ले मेरा मेरी श्री प्रसादी पाओ, तो बाद में बात तो वही खत्म हो गया। जानते हैं ये सब क्यों हुआ? इस सब के पीछे एक ही उद्देश्य है, उस मालिक की महीने दर महीने ब्याज जमा करने का करना। तो जितना बन सके कोशिश करके हर महीने करो, हर महीने। और कुछ तो ऐसे भी मालिक जो हर दिन लेके जाते हैं, हर दिन का भी हिसाब है। तो हर दिन ना करो तो महीने में हिसाब कर लो। हो सकता है किसी दिन चूक जाए, अगले दिन कर लो। तो इसलिए ये सब करना चाहिए। धन्यवाद है हमारे। देखो भाई, अगर हम ये कहते हो कि हमने महाप्रभु जी को नहीं देखा, हमने तो महाप्रभु जी को नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि महाप्रभु जी यहाँ है नहीं। देखा ही तो नहीं है, इसका मतलब है नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा बताओ, रात हो जाती तो सूर्य देवता होते हैं कि नहीं? सिर्फ हमें ही तो नहीं दिख रहे। फोन मिला करके देखो किसी जगह, अरे भैया क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, थोड़ी धूप सेक रहा हूँ। अमेरिका में फोन मिलाओगे तो क्या क्या बोलेगा कोई? तुम रात को 12 बजे फोन मिलाओ तो वो क्या कहेंगे? थोड़ी धूप सेक रहे हैं। विश्वास होगा? अरे अंधेरी रात है। नहीं, तुम्हारे लिए छिप गए, इसका मतलब सब जगह से नहीं छिप गए वो। तो महाप्रभु जी हमारे लिए अगर छिप गए हैं तो इसका मतलब वो है नहीं, ये नहीं, वो है, हम देख नहीं पाते। उदाहरण समझ लीजिए, एक बाबा आए दादा बंगाल से। बंगाल प्रेम की भूमि है, वहाँ पर प्रेम ही प्रकट होते हैं। ऐसे एक फसल होती है ना, तो फसल में कई प्रकार के फल होते हैं, कई प्रकार के फल होते हैं। आम है, अमरूद है, सेब है, संतरा है, और एक होता है अंगूर। अंगूर होता है ना, अंगूर की बेल तो छोटी होती है और अंगूर की छाया भी बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन अंगूर पर जो फल लगते हैं वो गुच्छा की गुच्छा लगते हैं। ऐसे समझ लीजिए आपका जो बंगाल है ना, वो अंगूर की बेल है। वहाँ पे गुच्छों में भक्त होते हैं, गुच्छों में भक्त होते हैं। एक एक कुंडा में कई कई नामधारी,
एक एक कुनवा में, रूप हो गए, सनातन हो गए, जीव गोस्वामी, एक एक कुनवा के तो है। जैसे फल गुच्छाओं में होते हैं, ऐसे ही महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रसिक जो है वो गुच्छाओं प्रकट होते हैं। तो वो पवित्र भूमि, वो पावन भूमि। एक महात्मा आए बंगाल से और उन्होंने गुरु दीक्षा ली। बचपन में छोटे आए थे, वो 7.5-8 साल के रहे होंगे। तो एक महात्मा के चरणों में गए और प्रार्थना करने लगे, जय जय, मैं आपको अपने गुरुदेव के रूप में देखना चाहता हूँ, कृपा करो। बहुत बार तो उन्होंने मना किया, नहीं नहीं ठीक है, जाओ जाओ। जिद पड़ गए, कभी कभार जिद भी बड़ी अच्छी होती है। जिद पड़ गया, नहीं नहीं, टालते रहे। जब वो नहीं बच्चा माना तो चल ठीक है, आ जा। एक दिन उसे गुरु दीक्षा दी। बोले अब तेरा हो गया काम? जी गुरुदेव। अच्छा बोल, तू चाहता क्या है? चरण पकड़े और कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, बस एक बार आपके वृंदावन को देखना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बार बस मुझे अपना वृंदावन दिखा दो। अच्छा ठीक है, आज्ञा पालन करेगा? जी गुरुदेव। 3 लाख नाम जप करना पड़ेगा। जी गुरुदेव। आचार्यों की जो वाणी ग्रंथ है इनका आश्रय लेना पड़ेगा। जी गुरुदेव। वृंदावन की नित्य एक परिक्रमा करनी पड़ेगी। जी गुरुदेव। तो नित्य प्रति एक परिक्रमा करते हैं, 3 लाख नाम जप करते हैं, वाणियों का आश्रय लेते हैं। और पहले के समय पर वृंदावन में आज जितने भवन बने हैं, पहले तो प्राय नहीं थे। तो मधुकरी जहां तहां से बड़ी मुश्किल से मिलती थी, तो एक दिन 4-5 चपातियां मिल जाए तो उनको 5-6 दिन तक करते थे। एक चपाती रोज ले ली, पा ली, जमुना जल पी लिया और राधे श्याम। बाबा को नाम जप करते 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 करते, ये 100 साल पहली बात है। और वो महात्मा जो थे, ये दीक्षा का जो काल था वो तो 100 साल से भी पहले, लेकिन जो महात्मा है वो भी 30-40 साल पहले पधारे हैं वृंदावन, तटीय स्थान के पास आश्रम है। महात्मा नित्य प्रति 3 लाख नाम जप करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 लाख नाम जप, तो नाम जप करने की भी विधि है। 1 लाख नाम जप तो ऐसे किया जाता है। नाम चल रहा है कंठ पर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कानों को भी सुनाई ना दे, केवल मतलब जो तालु है हमारा, वही मूव करता रहे, वही हिलता रहे, वही केवल वही बताए कि कुछ हो रहा है। जैसे धड़कन चले वैसे तालु चलता रहे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दूसरी गति होती है उच्चारण करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। हमारे कान सुने, हमारे होठ बोले, सामने वाला समझ जाए कि कोई नाम जप हो रहा है। तीसरा, हरे कृष्णा तो सब लोग सुने, सब सुने, सब पशु पक्षी जीव जंतु जब सब 3 प्रकार से होता है। तो तीनों प्रकार से बाबा 1 लाख नाम, 3 लाख नाम जप करते 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 आए थे 8.5 साल के। और नाम जप करते करते कितने हो गए? 90 साल। तो अब बाबा कितने साल के हैं? 98 साल के हो गए। और नित्य प्रति बाबा वो एक ही चित्रपट गुरुदेव का रखा है। गुरुदेव मैंने तो कुछ नहीं मांगा, मैंने तो बस मांगा था एक बार इस वृंदावन की झलक दिख जाए, एक वृंदावन देख ली। और आपने कहा था कि हाँ एक बार वृंदावन दिख जाएगा, तुझे मिलेगा वृंदावन। लेकिन मिला नहीं, मेरी तो विदाई होने वाली है। महापुरुषों को पता चल जाता है कब जाने वाला है, मेरी विदाई होने वाली है। और बाबा दहाड़ दहाड़ के रोए, पूरी तरह से रोए। पर धन्य है वह सर्वेश्वरी लाडली किशोरी, वो सब कुछ देख सकती है, इन रसिकों की आंखों में इन मोतियों को नहीं देख पाती।
वो सब कुछ देख लेती है, लेकिन उनके जो दीवाने हैं, उनके जो प्रेमी हैं, उनके जो फकीर हैं, उनकी आंखों में श्री जी आंसू नहीं देखती। एक दिन लालजू से कहा, अब लगता है इस बाबा पर कृपा करनी पड़ेगी। श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न हुए। ठीक है प्यारी जी, जैसे आपकी आज्ञा। महात्मा शौच होने के लिए जंगल जा रहे थे, लोटा लेकर के पहले जाते रहे। जैसे ही बाबा लोटा लेकर के शौच के लिए बैठे, अपनी लंगोटी खोली, बाबा ने देखा, अरे पहले तो रज पर शौच होते थे मिट्टी पर, लेकिन आज वहां से मिट्टी गायब हो गई, वहां तो सोने की भूमि दिखाई देने लगी। बाबा बिल्कुल सोने की स्वर्णिम भूमि। बाबा कहे, हाय ये तो वही भूमि है जो मैं वाणियों में पढ़ता हूँ, गुरुदेव ने बताई है, ये तो वृंदावन की भूमि है। अपनी लंगोटी पकड़ी, बाबा ने कहा, अब मैं यहाँ शौच नहीं कर सकता, मैं यहाँ शौच नहीं हो सकता, ये तो राधा रानी की भूमि है, श्री जी की भूमि पर लघुशंका का शौच नहीं कर सकता। और भागे, लंगोटी उठाई, लोटा उठाया, दूसरी जगह पहुंच गए। यहाँ झाड़ और सरपते जो होते हैं, फूस जो लगा होता है, उसके फूस के झुंडों के पीछे बैठ गए शौच होने के लिए। लंगोटी खोली थी, लोटा नीचे रखा था, बस शौच आने वाली थी, तत्काल दृश्य बदला। सामने जो झाड़ फूस के जो झुंड थे, उनमें से अलग अलग पुष्पों की खुशबू आने लग गई। चंपा की खुशबू, चमेली की, जूही की, केतकी की, केवड़ा की, कमल की। नहीं नहीं, ये तो मेरे श्री जी के पुष्पों की खुशबू है, मैं यहाँ कैसे शौच होऊंगा। बाबा ने फिर लंगोटी पकड़ ली। अब इधर तो पेट में बहुत बुरी तरह से दर्द मारे, कब तक रोकेगा बाबा। शौच को, लघुशंका को तो नहीं रोका जा सकता है। बाबा दुखी, बेचैन हो, तड़पे, रोए, अरे मैं मर जाऊंगा, कौन है, मैं मर जाऊंगा, कौन है। वहां से भागे, जब भागते भागते बाबा का लोटा भी लुढ़क गया। अब क्या करें, तो जहां बरसात का पानी गड्ढा भरा था, बाबा वहां भागे कि शौच कर लूंगा और धुल लूंगा। जब बाबा उस गड्ढे के पास लघुशंका और शौच के लिए बैठे, तत्काल दृश्य बदला। उस जो पानी, बरसात का जो गड्ढा भरा था, उसमें से 8 प्रकार के कमलों का दर्शन हुआ। नील कमल, श्वेत कमल, पीत कमल, हरित कमल, नील कमल, अरुण कमल, सब 8 प्रकार के कमल, अलग अलग खुशबू, अलग अलग रंग, अलग अलग पंखुड़ियां। नहीं, ये तो मेरी श्री जी के पुष्प हैं, ये तो मेरी राधा रानी के कमल है, मैं शौच नहीं कर सकता। वहां शौच कर नहीं सकता, शौच मान नहीं रही है, वो आगे राजी, वो निकलना चाह रही है। लघुशंका को कौन रोक पाएगा, कोई रोक पाता है क्या। शौच अगर के एक बार टट्टी पेशाब से निकलने लगेगा तो माई का लाल कोई है जो रोक पाए, नहीं रोक पाएगा। कितना भी वीर हो, शत्रु को रोक लेगा, सेना को रोक लेगा, बम को रोक लेगा, गाड़ी जहाज सबको रोक लेगा। लघुशंका और बलभद्र नहीं रोके जाते। प्राण निकलने लगे, मैं मर जाऊंगा, कौन है, यहाँ कर नहीं पाऊंगा और बिना करे मर जाऊंगा, कौन है, कौन है, कौन है। कहते कहते तो बाबा बेहोश होने लगे। तत्काल मेरी प्रिया जी ने हाथ पकड़ा। बाबा, अब श्री जी ने हाथ पकड़ा तो जितने भी मल हैं दुनिया के, वो सब श्री जी के तो स्पर्श से ही अमल हो जाते हैं। श्री जी के रहने के बाद भी शौच आदि की अगर शंका रही तो फिर श्री जी के आने का क्या अर्थ रहा। श्री जी ने जैसे स्पर्श किया, संसार के समस्त दोष विकार दूर हो गए। बाबा एकदम सही हो गए, जो शिकायत थी वो भी पूरी हो गई, संपन्न हो गई। बाबा देख लिया वृंदावन, जी प्यारी जी, सुख मिला। प्यारी जी, मैं तो बहुत बेचैन हो गया, मैं तो बड़ा दुखी। बोले केवल एक दिन पूरा नहीं दिखाया, कुछ देर वृंदावन देखा है, इतने में ही तुम्हारा हो गया काम। अगर ये ही वृंदावन में हमेशा के लिए तुम्हारे लिए प्रकट कर दूं तो क्या इस पे तुम थूक पाओगे, लघुशंका कर पाओगे, शौच कर पाओगे, झूठी पतल फेंक पाओगे, धुले हुए बर्तनों का पानी फेंक पाओगे, कपड़े निचोड़ पाओगे, क्या कर पाओगे। किधर मुंह करके, किधर सिर करके सोओगे बताओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। नहीं 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 सो पाओगे। तब श्री जी कहते हैं, बाबा आप जैसे रसिक, आप जैसे प्रेमी, आप जैसे मेरे प्रेम दीवाने भक्तों की ही भजन के लिए, ताकि यहाँ पर रहकर तुम्हारा भजन बन सके, इसलिए मैंने इस वृंदावन पर सिर्फ पर्दा डाला है। किसी की दीवार खड़ रही हो, झर रही हो, और उस पर पर्दा बढ़िया सा लगा दो, आने वाले अतिथि को कुछ पता चलता है।
पर्दा सब पर पर्दा डाल देता है। तो श्री जी कहती है केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारी सुविधा के लिए, तुम भजन कर पाओ, इसलिए मैंने केवल पर्दा डाला है। पर्दा जब जरूरत पड़ेगी तो पर्दा हटा दो, जब जरूरत होगी तब पर्दा हट जाएगा, चिंता मत करो। जब जरूरत होगी यही है, यही है। क्योंकि हम जिस काम के लिए कर रहे हैं, हम जिस काम के लिए परिश्रम कर रहे हैं, उसका परिणाम तो बाद में आएगा, उसका परिणाम तो बाद में आएगा। तो इसीलिए आज हम भजन करें, आज हम कीर्तन करें, अब तो नहीं आएगा इसका फल अब तो नहीं आएगा, लेकिन जब इसका आना होगा तब अपने आप आ जाएगा। इसकी जब जरूरत होगी। अच्छा बताओ, बैंक में तुम पैसा जमा करते हो, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं हम, बैंक में पैसा जमा करते हो, तो जमा करते ही कौन निकालता है? जमा करते कोई निकालता है क्या? आप सोचेंगे बैंक में जमा कर लिया अभी हमारे काम आएगा, नहीं आ रहा है भाई, तुमने तो जमा कर दिया, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब ये बैंक का पैसा निकल करके अपने आप तुम्हारे काम बना देगा। ऐसे ही भजन आज कर लो, आपको लगेगा कि अरे भजन किया बात नहीं बनी, कीर्तन किया बात नहीं बनी, नहीं भाई, जब बात बननी होगी तब ये अपने आप आकर खड़ा हो जाएगा, तुम्हारी बात बन जाएगी। ये इसीलिए तो है, बात बनाने के लिए ही तो भजन है। लेकिन भजन को जब लगेगा कि अब मेरी जरूरत है तब ये आएगा, ऐसे ही बिना जरूरत के भजन का परिणाम सामने नहीं आता है। और इस वजह से हमारी श्रद्धा थोड़ी कमजोर हो जाती है, और इसीलिए चाहिए संतों का संग, इसीलिए चाहिए गुरुओं का संग, इसलिए चाहिए पहुंचे हुए सिद्धों का संग, इसलिए महापुरुषों का संग चाहिए। कहीं जब तक वो परिणाम आए उसके इंतजार में हम डगमगा ना जाए, हिल ना जाए, छोड़ ना दें रास्ता, इसलिए महापुरुषों का संग चाहिए। नहीं तो महापुरुष बेचारे किसी से क्या लेना देना है, वो ये भी चाहते हैं कि इन सबों का साथ बना रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। खूब अच्छा हुआ। आ जाओ, अच्छा आ जाओ। तो ये भैया आज हरियाणा से आई है, भिवानी से। दादा हमारे आते रहते हैं। बम्बई जो है रसिकों की भूमि है, बम्बई आपकी रसिकों की है। हर साल आते हैं प्रेमी जन वहाँ से, हर साल आते हैं। वो बहुत सारे वैष्णव से मिलना रहता है माँ। दंडवत दोबारा प्रणाम। बहुत सुंदर, आपके आने से श्री हुई। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ठाकुर के वैष्णव कहीं भी हों, वो एक बार ठाकुर के पास आ जाते हैं, रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। देखो भाई, ये ब्रज रज कोई साधारण बात नहीं है। हम तो रज का ही आश्रय हैं, हमारे तो जीवन का हिस्सा है ब्रज की रज। हम अपने शरीर पर भी रज का ही चंदन धारण करते हैं, रज का ही तिलक लगाओ, रज में ही बैठो। अभी तो हट गए, पहले रज के ही पात्र थे, गिलास, कटोरी, चम्मच, थाली। तो अब ब्रजवासी है, शरीर ब्रजवासी है, तो इस ब्रज रज से दूर कहाँ जाएंगे। और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे वैष्णव जितने भी हमसे मिलने जुलने वाले आए, वो रसिक रिश्तेदार आए, वो इस रज का आस्वादन करें, इस रज का। क्योंकि देखो, जो रजोगुण ही तो है जो हमें झुकने नहीं देता है। हमारा रजोगुण ही तो है, तमोगुण इतना परेशान नहीं करता है हमें, तमोगुण इतना परेशान नहीं करता है।
सत्वगुण भी परेशान नहीं करता है, परेशान करता है रजोगुण। तमोगुण से अपराध हो जाता है, गलती हो जाती है, तमोगुणी गलती कर देता है, सत्वगुणी कोई गलती नहीं करता है। और रजोगुणी कौन होता है? रजोगुणी वो होता है जो माने ना किसी की बात, वो किसी की बात ही तो माने, वो रजोगुणी है। उसके अंदर अहम बना रहता है। जो अहम होता है, अहम में हम लगा हुआ है ना। हालांकि अहम में आ माने नहीं, हम माने हम, जो हम कह रहा है वो है नहीं, लेकिन अहम। तो वो रजोगुण, ये रज है, उस रजोगुण को नष्ट करती है। जो बीच वाले हैं उनको या तो इधर करती है या इधर करती है, ये इस रज की महिमा है। और दूसरी बात, ये रज इसलिए भी खास है, ये रज इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर बहुत रसिकों ने अपने आंसू बहाए हैं, बहुत संतों ने अपने आंसू बहाए हैं। अब कोई कहे ऐसी भूमि तो बहुत सारी है, अयोध्या जी है, चित्रकूट है, बंगाल पूरा भरा पड़ा है, मानते हैं वहाँ पर रसिकों ने, वहाँ पर प्रेमियों ने आंसू बहाए हैं, पर गोपियों ने अपनी प्रेम की नदी नहीं बहाई। वहीं पर गोपियों की रसधारा नहीं बही है, गोपियों के प्रेम की रसधारा तो केवल और केवल ब्रजभूमि में बही है। गोपी प्रेम की ध्वजा जिन गोपाल किए बस अपने, भर और प्रेम भुजा। बचपन से और जितने दिन तक रही, बचपन से और जितने दिन तक रही, गोपियां ठाकुर जी को हृदय से लगाती आई। मक्खन बाद में देती है, हृदय से पहले लगा देती है, बाद में बात करती है, हृदय से पहले लगा देती है, कहती सुनती बाद में है, पहले हृदय से लगा लेती है, देखती है मुख चूमती बाद में, पहले हृदय से लगा लेती है। सोचिए उनके हृदय में कितना आनंद प्रेम रहेगा। ब्रजवासी ऐसे सब बोलते तो हैं, लेकिन ब्रजवासियों के बराबर मर्यादा रखने वाले देखिए। सब लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को बोलते हैं, लेकिन हमें तो लगता है हमारे श्याम से ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम कोई नहीं। जैसी मर्यादा राम ने बनाई और जगत में विख्यात है, लेकिन बिना बनाए जैसी मर्यादा ब्रज में है वैसी कहीं देखने को नहीं मिली। वहां तो बनानी पड़ी, बार बार राम जी कर रहे हैं तो सब देख रहे हैं। राम जी छोटे भाइयों को समझाते तो और समझ जाते हैं, वहां तो नियम बनाना पड़ा है। यहाँ की मर्यादा का एक छोटा सा उदाहरण देखिए। दुनिया में प्रेम की अगर कहीं चर्चा चलती है, जैसे 2.5 अक्षर का कहीं वर्णन आता है तो तत्काल वृंदावन हृदय में कूदता है कि नहीं बताइए। वृंदावन ब्रजभूमि उछलती है कहीं। जब भी प्रेम का प्रसंग आता है, पूरे विश्व ब्रह्मांड पूरी धरती पर वृंदावन का रस और प्रेम झलक आता है कि नहीं हृदय में। जब ठाकुर जी यहाँ से द्वारका के लिए गए तो कितने साल के लिए गए बोलिए? 100 साल के लिए। एक बार ठाकुर को देखने के बाद ना कोई बूढ़ा होता है ना कोई जवान होता है। अमृत में इतनी कला है कि वो किसी को बूढ़ा जवान नहीं होने देता है। एक अमृत एक वस्तु है, अमृत में इतनी कला है, इतने गुण हैं कि वो किसी को बूढ़ा नहीं होने देती, रोगी नहीं होने देती। और ठाकुर जी के चरणों से तो कितने अमृतों का निश्रण होता है, कितने अमृत निकलते हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। अमृत पीने के बाद व्याधियां नष्ट नहीं होती हैं। अगर व्याधियां नष्ट हो जाती तो इंद्र जगह जगह पर पिटता डोलता है। इंद्र को कितनी कथाओं में मार पड़ती है, आप सुनते हैं कि नहीं भागवत कथा। इसने मारा इंद्र छोड़कर भाग गया, उसने मारा इंद्र छोड़कर भाग गया, उसने पीटा इंद्र छोड़कर। हर राक्षस ने तो मारा है उसको और भागा है। व्याधियां कहाँ नष्ट होती हैं? अमर जरूर हो गया होगा, पर अकाल मृत्यु हरणम, मृत्यु से भय नहीं रहता है। और इंद्र को भय रहता है कि नहीं? भय रहता है कि नहीं? लेकिन अकाल मृत्यु हरणम,
अकाल मृत्यु का हरण, उसके भय का हरण, सर्व व्याधि विनाशनम। संसार की जितनी व्याधि हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं। सबसे बड़ी व्याधि भजन में आने वाली व्याधि कोई व्याधि कहा गया है, बाकी तो सब आदि हैं। व्याधि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण चरणोदकम पीत्वा, श्री कृष्ण चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण के चरणामृत में कितनी सामर्थ्य है। इंद्र का वो अमृत तो कर ही क्या सकता है। तब जब 100 साल के लिए श्याम सुंदर छोड़कर इन ब्रजवासियों को गए, तब हर दिन तड़पे हैं, हर दिन रोए हैं, हर दिन विकल और बेचैन रहे हैं। याद रखिए, और ये सत्य बात है, हम किसी से प्रेम करें और महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना उससे बात ना हो, और फिर एक दिन अचानक से हमारे फोन पर घंटी बजे और किसी अनजान नंबर से, और हमने कान पर लगाया और उठाया, और फिर मधुर आवाज गूंजी, उसने हमारे नाम से पुकारा, राधे। कुछ होता है कि नहीं यहाँ पर? बताइए दादा, होगा कि नहीं? ये तो जगत की बात है। जब 100 साल बाद इन ब्रजवासियों को किसी ने आकर के कहा कि कुरुक्षेत्र में केशव आ रहे हैं, ब्रजवासी कोई यहाँ से गया नहीं द्वारिका के लिए, कोई चरित्र बता दो कि ब्रजवासी वहां पर है। 100 साल में जा नहीं सकते थे, पैदल क्या, रगड़ के भी जाते पहुंच जाते, लेकिन गए क्या? छोड़ी मर्यादा नहीं। कुरुक्षेत्र में जब आ गए तो किसी ने कहा अब आ रहे हैं, मेला है, मेला देखने के लिए जाए। तो सबके शिविर लगे अलग अलग, ठाकुर का भी शिविर लगा, श्री जी का भी शिविर लगा। श्री जी से गोपियां कह रही हैं, जय जय कहो, श्याम सुंदर आए हैं, देखने चले। उनको अगर हमसे प्रेम है, पहले भी वो ही मिलने आए, हम मिलने नहीं आए। हम तो पहले से ही ब्रज में थी। देखो गोपी है 20 साल की और श्याम सुंदर है 7 साल के, 11 साल 58 दिन के तो वो चले गए ब्रज को छोड़ छोड़। गोपियां कहती थी हम तो ब्रज में पहले थी, वही तो आए। बताओ, गोपियां तो पहले ही से थी ना ब्रज में, तो वही तो आए। तो आज भी वो ही आएंगे तभी प्रेम करेंगे, वो ही आएंगे तभी प्रेम करेंगे। इसमें दोनों बात रहेगी, प्रेम का भी मान रह गया, प्रेम का भी सिर ऊंचा रह गया और मर्यादा भी बनी रही। एक उदाहरण। दूसरा, नंद बाबा से कहा ग्वालों ने, बाबा कन्हैया आयो है, कन्हैया देख में चले, मिलके आवे। तब बाबा ने क्या कही, खबरदार जो कोई गया तो। क्यों बाबा? अब वो राजा बन गया है, अब वो राजा बन गया है, पहले मैं देखूंगा। और यदि 1% भी अगर उसके मन में बदलाव रहा, पहले मैं देखूंगा कि क्या अपने ब्रजवासियों के लिए उसके हृदय में आज भी उतना ही प्रेम है। यदि मेरे ब्रजवासियों तुमको लगे कि कृष्ण आज भी प्रेम कर रहा है, तो भाग जाना, अपने कन्हैया को उठा लेना गोद में। लेकिन तुमको सबको मेरी कसम है, मेरी सौगंध है, अगर तुमको लगे कि कृष्ण में वो प्रेम हमारे लिए नहीं रहा है, तो यही से चले जाना। यशोदा मैया कहती है, अगर मुझे लगा कि मेरा कृष्ण मुझे आज भी याद करता, आज भी प्रेम करता है, तब तुम्हें मिलूंगी। नहीं तो कान्हा के पिताजी नंद महर, दूर से बता देना मुझे कन्हैया हो रहा, बस दूर से देख करके मैं तो इस कुंड में ही अपनी जीवन लीला समाप्त करूंगा। सोचिए कितनी बड़ी मर्यादा है। 100 वर्ष बाद ठाकुर सामने है, कृष्ण सामने है, लेकिन एक भी ब्रजवासी क्या उनको देखने गया? जब तक बाबा सिद्ध न कर देंगे कि वो हमें प्रेम करता है, तब जाके हिला नहीं एक भी ब्रजवासी, एक भी ब्रजवासी नहीं हिला।
राम जी के लाख मना करने पर भी सब लोग पीछे पीछे तमसा नदी तक गए थे सब। राम ने कहा था कि तुम सब यहीं रहो, उनको छोड़ करके रात में निकल लिए राम जी, फिर भी उनके साथ साथ गए कि नहीं तमसा नदी तक, रामायण में लिखा है। और वो उनके निकट है, वो उनके बिल्कुल निकट है। क्या क्या किसी ने एक कदम भी बढ़ाया? भागवत उठाकर देखो, नहीं उठाया। जब नंद बाबा और यशोदा मैया गए, किसी ने संदेश दिया, हे द्वारिकाधीश, दो बूढ़े दंपति द्वार पर आए हैं, क्या कहते हैं? उनमें से उनकी जो बूढ़ी दंपति माँ है वो आपका एक नया ही नाम लेकर बुलाती है। क्या कहती है? वो आपको कहती है मेरा कनुआ, मेरा कनुआ, मेरा कनुआ। कन्हैया ने कहा ये नाम तो मुझे केवल मेरी माँ यशोदा कहती है। बोले हाँ प्रभु, उसने यही नाम बताया। क्या वो कनुआ कहती है? हाँ यही नाम बताया। ओह, जैसे ही सुना श्याम सुंदर ने सबको छोड़ा, वहीं पर सब सिंहासन, जूता, चप्पल, खड़ाम सब छोड़ कर ये भागे, सब पर दौड़े बच्चे की तरह भागते 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 तो गिर पड़े अंत में तो ठाकुर जी। किसी ने कहा कि यशोदा मैया से, मैया बोलो भैया, कन्हैया नीचे जमीन पर लेट कर तुमको प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन यशोदा मैया को उस बूढ़े अवस्था में, उस वृद्ध अवस्था में भी ये मंजूर नहीं था कि उसका कन्हैया जमीन पर लेटे। उसने कहा अरे जमीन पर लेटा है, अरे इसके लग जाएगी, ये गंदा हो जाएगा, ये बुरा हो जाएगा, इसे उठाओ 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 उठाओ। खुद में उठाने की सामर्थ्य नहीं है, उठाने को गिरी खुद ही लड़क गई। कन्हैया तू नीचे ना लेट, तू नीचे ना लेट, तुझे तो मैंने नहलाकर तो दिया। पर कन्हैया देखो, यही तो है प्रेम, इसलिए तो दुनिया में प्रसिद्ध है। दो हाथ दूर खड़े हैं, अपने पांव के अंगूठा से जमीन को खोदने लग गए। मैया कहती है मिलेगा नहीं मुझसे। हाथ जोड़कर बोले पहले क्षमा कर देगी, तब पहले एक बार बोल तुझे क्षमा किया, तुझे क्षमा किया, मुझे क्षमा कर माँ, मुझे क्षमा कर माँ, मुझे क्षमा कर। बाबा कहते हैं हमने तो तेरा कोई अपराध माना ही नहीं, तो हमारी कोई गलती थी, नहीं मुझे क्षमा कर दो। अच्छा भैया तेरी प्रसन्नता के लिए चल जा, मैंने तुझे क्षमा किया। तब हृदय से लगे श्याम सुंदर। 127 साल की यशोदा, प्रेम को यूं ही नहीं होता है। अगर 4-6 साल किसी स्त्री पर अब बच्चे ना हो, या फिर उन्होंने ऑपरेशन करा दिया हो और उस अंतराल को 5 साल या 10 साल हो गए हो, तो कितना भी प्रयास कर लो आंचल से उसके से दूध निकलेगा नहीं, टपका नहीं आएगा। उसकी दूध देने की जो क्रिया है वो सब बंद हो जाएगा। और 127 साल की यशोदा मैया ने जैसे कृष्ण को छाती से लगाया, दूध की धार निकल पड़ी अपने आप। भागवत में लिखा है दूध की धार फूट पड़ी। कृष्ण को पूरे कृष्ण के अंग को दूध से भिगो दिया, अपने पूरे वस्त्र दूध से लथपथ हो गए। यशोदा मैया के आंचल जो पहना हुआ था वस्त्र, वो सब दूध से लथपथ चुचाने लग गया था। तब ब्रजवासियों को पता चला भैया कन्हैया तो आज भी वो उतना ही प्रेम करता है, देखो कैसा रो रहा है, अरे हमारा कन्हैया, हमारा कन्हैया। तब तक तो भागे सेनापति सैनिक जो प्रोटोकॉल बना करके खड़े थे, लेकर के हाथ भाले बर्छे, कोई जो से रोक नहीं लगा। ब्रजवासी कहते हैं मक्खन खाए हुए ब्रजवासी उठा के पटक देंगे, बगल को हट जा, अब कन्हैया के बीच में आ नहीं। सब इधर उधर हो गए, कन्हैया इशारा करते हट जाओ, अपनी खैर जाओ, तो ये तो ये उठा के पटकेंगे। तो ब्रजवासियों ने इतनी मर्यादा दिखाई वहां पर, लेकिन जब तक ये नहीं जान लिया कि ये भी हमारा प्रेमी है, हमें अभी भी प्रेम करता है, तब तक कदम नहीं बढ़ाया। ठाकुर भी देखते हैं, और उन्होंने भी जब तक 100 साल, जब तक श्याम सुंदर नहीं मिले, किसी भी देवता को 4 चनौरी भी नहीं चढ़ाई ठाकुर ब्रजवासियों से।
100 साल तक किसी भी देवता को 4 चनौरी तक नहीं चढ़ाई। अरे तुम कुल देवती देवताओं को नहीं मानते? मानते हैं। कब? जब श्याम सुंदर को मानते हैं तब। क्योंकि श्याम सुंदर जब होता है तब सब होते हैं, जब श्याम सुंदर नहीं तो कोई नहीं। इसलिए अंत में फिर यही कहेंगे कि नाम जप जरूर करना चाहिए। नाम जप का बड़ा प्रभाव है, हमने देखा है, हमने देखा है। हम किसी और के लिए क्या कहें? कथा तो हम 20 सालों से करते आ रहे हैं। कथा कहने के बाद भी ऐसे ऐसे दिन आए हमारे पास, कथाएं जब नहीं जाते जिस महीने, तो कई बार ऐसा होता धन का बड़ा अभाव हो जाता और अतिथियों का आना रहता। हमने खुद अपने सोने की चैन काट के कैंची से उसे बेच करके तब राशन लाए, सोने की चैन। और कोई चढ़ा देता है भागवत कथा में, जैसे पूजाओं के लिए एक चांदी का सिक्का आता है, उस चांदी के सिक्कों को बेच करके आटा लाए। भाई हमारे अतिथि आ रहे हैं, अब उनसे थोड़ी मांगेंगे कि लाओ आटे के लिए पैसा दो। तो हम चीजों को, वस्तुओं को बेच बेच करके इस कुटिया के लिए आटा राशन लेकर आए, ताकि आते हुए अतिथि जो वैष्णव आए हैं ठाकुर का आश्रय लेकर, उनको प्रसादी तो कम से कम पाले। हमारे पास और सुविधा नहीं है। तो और जब प्रयास किया, जब कथाएं जाना बंद कर दिया, वृंदावन से बाहर जाना बंद कर दिया, श्री राधा रानी से प्रार्थना की, हे प्रिया जी आपसे तो कुछ मांग नहीं है, लेकिन ये जरूर प्रार्थना है, अब चाहे भूखे रहे चाहे झिके रहे, अब तुम्हारे वृंदावन को नहीं छोड़ना है, अब नहीं जाना है। तब से तो महाराज बाहर ही नहीं आ रहे, लोगों की तनख्वाहें बढ़ गई। जो हमारे यहाँ आने वाले थे उनकी तनख्वाहें हो गई, उनके प्रमोशन हो गए। अब उनके प्रमोशन हो गए तो जो प्रमोशन हुआ वो यही के लिए हुआ। ठाकुर ने फिर ऐसा प्रबंध किया है कि श्याम सुंदर अब निर्द्वंद रखते हैं। देखो खूब आनंद आ रहा है, इस मस्ती में कहाँ कमी है, क्यों ना? तो इसलिए ये बात समझ लीजिए, जब भी वृंदावन आया करें ऐसे रसिक प्रेमी जन जो केवल नाम आश्रित है, श्री जी के ऊपर है, उनसे मिलने जाया करें, उनसे प्रेम किया करें, ठाकुर की तरह उनको भी लाड किया करें। मंदिर में से थोड़ी ठाकुर निकलेगा, ये कोई लिखित में थोड़ी नहीं कि ठाकुर जो मंदिर में है वहीं से प्रकट होंगे, किसी भी दरवाजे से निकल आएगा ठाकुर, ऐसा नहीं है। ठाकुर किसी भी दरवाजे से निकल आएगा, इसलिए हर दरवाजे पर वही उसी भूमिका से रहिए, ऐसा सोचिए हर दरवाजे के अंदर, क्योंकि वृंदावन पूरा घर है उनका। अब एक घर में कई दरवाजे होते, बड़ी कोठी किसी की हो तो एक दरवाजे से काम चलता है क्या? उसमें कई कमरा है, कई कमरों कई खिड़की है, कई दरवाजे हैं, कई रोशनदान है, कई मेन द्वार है, पीछे का द्वार अलग, बड़े द्वार में भी एक छोटा बगल का द्वार बहुत। तो इसलिए सब द्वारों को मुख्य द्वार ही समझिए, ना जाने किस द्वार से निकल आए दिख जाए। इसलिए वृंदावन का हर द्वार हरिद्वार है। हाँ, इसलिए उसी तरह से आनंद में डुबकी लगाइए। वृंदावन बिहारी लाल, राधा 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 हे हाँ राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 ओ राधा 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 लाडले लाल की जय। और अब जुलाई में अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास। अधिक मास में आइए और हो सके तो पूरा महीना रुकिए, पूरा महीना नहीं तो 15 दिन तो कम से कम रुकिए। और आगे समय पता नहीं किस तरह से श्री जी हमें देंगी कि नहीं देंगी, कैसा समय देंगी। तो पुरुषोत्तम मास है, इसमें वैसे तो साल की 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जिस साल पुरुषोत्तम पड़ता साल 26 एकादशी है। तो कहते हैं पुरुषोत्तम मास की एकादशी का व्रत या पुरुषोत्तम मास में किए हुए एकादशी उद्यापन या किसी भी व्रत का उद्यापन कई गुना फल देता है। तो यदि आपका मन किसी उद्यापन के लिए कर रहा हो तो उससे पहले या पीछे तो उसे आगे पीछे करके पुरुषोत्तम मास के लिए रखिए। हम तो सबको सलाह देते हैं, एकादशी का उद्यापन करना है तो पुरुषोत्तम मास में करो, सोमवार व्रत का उद्यापन करना है तो श्रावण, और श्रावण 2 पड़ रहे हैं ना इस बार। हाँ, तो इसलिए किसी को सोमवार का उद्यापन करना है तो इसी अधिक मास में कीजिए, 10 गुना फल प्राप्त होगा। फल की दृष्टि से देखा जाए तो, भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो सीधी श्याम सुंदर की खूब कृपा। तो हमने तो कई वैष्णव जनों को आदेश तो हम नहीं देते, लेकिन आग्रह किया है, सलाह भी दी है कि अगर किसी का मनोरथ है, कोई नहीं कर पा रहा है तो आ जाइए वृंदावन चल करके यही अपनी एकादशियों का पारायण ठाकुर जी के लिए करिए पुरुषोत्तम मास में। यहीं पर 26 ब्राह्मणों का भोजन कराइए, पहले दिन फलाहार कराइए, अगले दिन उनको भोजन कराइए और जो बन जाए सो पत्र पुष्प दीजिए और अपनी एकादशी करके फिर पुनः प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन जीवन में एक बार करनी चाहिए एकादशियों का अध्यापन, जरूरी है। एकादशी व्रत करने वाले को एक बार अध्यापन जरूर करना चाहिए। और पुरुषोत्तम मास क्योंकि 4 साल में आता है तो जरूर करना चाहिए खुद। तो यदि ऐसा मनोरथ होता हो तो हरि बोल। क्योंकि देखो संत ब्राह्मण तो सलाह ही दे सकते हैं ना, ये आचार्य है, ये तो मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। तो इसलिए कई उनके मन में रह जाता, हमें तो पता ही नहीं चला, हम तो समझ ही नहीं पाए, हमें तो पता ही नहीं चला। अरे भैया पता चल रहा है, बता रहे हैं सब लोग, क्योंकि 4 साल बाद आता है। तो फिर करो शुभ काम और अच्छा सत्कर्म तो कभी भी करो, अच्छी बात है, लेकिन आचार्यों के हिसाब से चला जाए तो उसमें और कुछ बात है। तो इसलिए प्रेम से पुरुषोत्तम मास का लाभ लीजिए, नाम जप कीजिए, यमुना जी के किनारे बैठ जाओ और 10 माला करोगे तो 100 माला का फल प्राप्त होगा। यमुना जी के किनारे आकर बैठ जाओ बस और नाम जप करो। पूज एक दिन हम सुन रहे थे, पूज्य श्री मलुक तीर्थ वाले महाराज, पूज्य श्री राजनंद दास जी महाराज कह रहे थे, यमुना जी के किनारे 5 हाथ की दूरी तक, यमुना जी से 5 हाथ की दूरी तक अगर बैठोगे तो 1 माला करने का फल 10 गुना मिल जाता है। तो आइए पुरुषोत्तम मास में यमुना जी के किनारे बैठ करके नाम जप कीजिए, दंडवती परिक्रमा करने वालों को जल पिलाइए और हो सके सामर्थ्य हो तो ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा करिए। हम भी जाते हैं हर साल पुरुषोत्तम मास में और इस बार भी यात्रा है, खूब आनंद से प्रेम से
जय जय श्री राधे। अब श्याम सुंदर की प्रसादी होगी सबके लिए। राधे राधे। चलिए महाराज जी अपने 84 कोस का परिक्रमा कब होगा? पैदल करेंगे गाड़ी से? नहीं, पैदल कैसे हो जाएगा, गाड़ी से ही जाएंगे। पैदल तो 1 महीना लगेगा। नहीं, पैदल वाली भी है, हम पैदल से भी जाते हैं दादा, ऐसी बात नहीं। पैदल तो 1 महीना लग जाता है ना महाराज जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। पैदल में 10 दिन 8 दिन, गाड़ी से? गाड़ी से भी इतना ही। अच्छा हाँ आप तो दौड़ते चलते हैं ना? हाँ दौड़ लगाते हैं। चलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम।